नमस्कार साथियों पाकिस्तान में इन दिनों एक न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रही है। ये न्यूज है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मौत की। अब यहाँ पे पूरा पाकिस्तान दो पक्षों में बढ़ चुका है, जहां कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अभी जेल के अंदर सुरक्षित हैं, वहीं दूसरे पक्ष जिसके अंदर पीटीआई के समर्थक हैं, इमरान खान के परिवारजन हैं और काफी सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, उनका यह मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में पुलिस टॉर्चर की वजह से मौत हो चुकी है। अब इस न्यूज के अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी ये अफवाह है, कितना झूठ है, ये सारी ही चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये भी देखेंगे कि ये अफवाह निकलकर कहां से आई और आज के समय पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। इन सारी ही चीजों का डिस्कशन हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहां पे आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों को लेकर, जो आज के समय पाकिस्तान में आग की तरह फैल रही है। ये वही अफवाह है, जैसे हम कहते हैं ना आग की तरह कोई खबर फैलना, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में इस तरीके की खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। पीटीआई समर्थक, जो कि पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, उसके समर्थक लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए। यदि वो जिंदा है, यदि वो सुरक्षित है, यदि वो सेफ है, तो हमें उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इस तरीके की डिमांड इनके द्वारा की जा रही है। अपनी इन मांगों को लेकर इमरान खान के परिवारजनों के साथ ये धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों को फिलहाल के लिए सुन नहीं रही है। पुलिस के द्वारा बल्कि बर्बरता इनके साथ की जा रही है। पुलिस को यह आदेश दिया गया है, कोर्ट के द्वारा भी रजामंदी दे दी गई है कि यहाँ पे इमरान खान से मिला जा सकता है। उनसे मिलने की परमिशन कोर्ट के द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोर्ट के द्वारा इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से यह अफवाह और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यदि वो सुरक्षित हैं, यदि वो सेफ हैं, यदि वो जेल के अंदर है अभी, तो उनसे परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि कोर्ट के द्वारा इस चीज की परमिशन दी जा चुकी है। तो इस चीज को लेकर रावलपिंडी के अंदर इस वक्त काफी सनसनी फैली हुई है और यहाँ पे पार्लियामेंट का एक अर्जेंट सेशन भी बुलाया जाने वाला है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इमरजेंसी सेशन बुलाया जाने वाला है, जिसमें इस चीज को लेकर डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी सारी इमेजेस इस तरीके की वायरल हो रही है, जिसके अंदर इमरान खान को डेड दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है आपको इनकी बहनें दिखाई दे रही हैं, जो लगातार इनसे मिलने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस इनको बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही, बल्कि पुलिस के द्वारा ओपन फायरिंग की जा रही है। जो लोग भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्पेशली जिनमें पीटीआई समर्थक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के समर्थक हैं, जो कि इमरान खान के द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी है, 1996 में क्रिएट की गई थी। तो उनके समर्थक लगातार यहाँ पे विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, वेयर इज इमरान खान, कहाँ है इमरान खान, उनको सामने लाया जाए। यदि वो जिंदा है, यदि वो सेफ है, तो उन्हें सामने लाया जाए। तो इस तरीके से काफी न्यूज आप इस चीज पर बनते हुए आज के समय देख सकते हो। अब बात की जाए इमरान खान की, तो इमरान खान के बारे में आप देखिए, 2.5 साल से जेल के अंदर इमरान खान बंद है। 10 अप्रैल 2022 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर पीएम के पद से इनको हटा दिया गया था। 3 नवंबर 2022 में वजीराबाद में एक विद्रोह मार्च के दौरान इमरान खान पर हमला भी किया गया था, तब इनके पैर में गोली लगी थी। उसके बाद से लगातार 2023 में इमरान खान के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। 2023 में ही इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के बाहर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आप देखोगे 2023 में ही मई के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किए, हिंसा की, दंगे भी किए कि इमरान खान के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो झूठे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कार्यवाही इनको लेकर नहीं हुई है। जेल में तब से ही बंद है। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को तोशाखाना केस में भी दोषी पाया गया। 3 साल की जेल इनको हुई, चुनाव लड़ने पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। इनमें से जो सबसे बड़ा मामला है वो अल कादिर ट्रस्ट का मामला है, जिसको आगे जाकर हम देखेंगे भी कि क्या यह पूरा मामला है जिसको लेकर इतनी बड़ी सजा इमरान खान को सुनाई गई। साइफर केस में भी इमरान खान को 10 साल की जेल सुनाई गई। तोशाखाना से जुड़ा जो दूसरा केस है, उसमें इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी, उनको भी 14 साल की सजा सुनाई गई। तो मतलब काफी सारे मामले इनके खिलाफ यहाँ पे चल रहे हैं, जिनमें अलग अलग तरीके की सजा इनको सुनाई गई है और तब से ही ये जेल के अंदर बंद है 2023 से। तो फिलहाल के लिए लगभग 2.5 साल इनको जेल के अंदर बंद हुए हो चुके हैं। और जो लास्ट इनसे मुलाकात की गई थी किसी के भी द्वारा, वो अक्टूबर 2024 के अंदर इनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद 2025 का फिलहाल के लिए नवंबर चल रहा है, तब से लेके अब तक किसी से भी इनकी मुलाकात होने नहीं दी गई है। 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इमरान खान की उनके समर्थकों से, उनके परिवारजनों से किसी भी प्रकार की मुलाकात नहीं हुई है। इसी चीज को लेकर अफवाहें यहाँ पे और ज्यादा तेज हो चुकी है कि क्या इमरान खान सेफ भी है,
क्या इमरान खान जिंदा है? अडियाला जेल के अंदर बंद है। कहा जा रहा है कि वहीं पे पुलिस टॉर्चर के दौरान उनकी मौत हो चुकी है। तो इस तरीके की अफवाहें इसलिए तेजी से फैल रही है। पीटीआई कार्यकर्ता ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें किसी हाल में इमरान खान से मिलना है। सरकार उनकी डिमांड्स को यहां माने और यदि उनकी मौत की रिपोर्ट यहां पे झूठी है तो उनको इमरान खान से मिलने दिया जाए। सीधी सादी उनकी डिमांड है। और पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के पुलिस प्रशासन को यह बात मानने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यदि इमरान खान सेफ और सुरक्षित हैं, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट तक यदि आदेश कर चुका है, कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इमरान खान से मिलने की इजाजत है, फिर कहां से पुलिस प्रशासन यहां पे इतना बड़ा हो गया कि कोर्ट के आदेश तक उनके द्वारा माने नहीं जा रहे। पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे कि जो सिस्टम है वो इसी तरीके से चलता है। सरकार के हाथ में किसी तरीके की पावर नहीं है, आर्मी के हाथों में पावर है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि इमरान खान से मिलने की इजाजत है तो पुलिस प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा है मिलने की। तो यहां पे आप देख सकते हो जो अथॉरिटीज है उनकी बातों को पूरी तरीके से धता बता दिया जा रहा है। किसी भी तरीके की बातें उनकी मानी नहीं जा रही। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहां पे अपनी मनमर्जी चला रहा है। पहले भी इमरान खान की मौत की अफवाहें फैल चुकी है। पहले मई 2025 में भी सोशल मीडिया पर इस तरीके का दावा किया गया था कि उन्हें जेल के अंदर गोली मार दी गई है और सेना के कहने पर इस तरीके का काम किया गया है। अब यहाँ पे न्यूज वायरल होनी शुरू कहां से हुई? आखिर इस अफवाह की शुरुआत कहां से हुई? अब ये अफवाह है या नहीं, इस बात को तो आगे क्लियर किया जाएगा, लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आई अभी के लिए? यह अफगानिस्तान की मीडिया के द्वारा इस तरीके का दावा किया गया था। अफगानिस्तान की मीडिया ने बुधवार को दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रावलपिंडी के अडियाला जेल के अंदर हत्या कर दी गई है, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई और जो पीटीआई समर्थक और परिवारजन है वो मिलने के लिए इमरान खान से अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए। वहां पे उनके द्वारा धरना भी दिया जा रहा है और उनका कहना है कि पुलिस उनसे मिलने नहीं दे रही। इनकी जो सिस्टर्स हैं, जिसमें से जो नौरीन खान है वो लगभग 71 साल की है, 71 ईयर्स उनकी उम्र है, फिर भी उनके द्वारा कहा गया कि पुलिस ने उनको घसीट घसीट के यहाँ पे मारा है। उस दौरान लाइटें तक बंद करवा दी गई जिससे कि पुलिस की जो बर्बरता है वो यहाँ पे रिकॉर्ड ना की जा सके। तो इस तरीके से पुलिस यहाँ इन लोगों को दबाने पर उतर आई है। इमरान खान की सिस्टर्स की यदि बात करें तो बहनों में अलीमा खान, उजमा खान और नौरीन नियाजी और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने जेल के पास फैक्ट्री नाका पर धरना दे दिया है। उस फैक्ट्री नाके से आगे जाने की, जेल तक जाने की परमिशन इनको नहीं दी जा रही है। अब आप खुद सोच के देखो, यदि कोई लीडर जिंदा है, पूर्व प्रधानमंत्री जेल में सुरक्षित हैं, तो इतनी हाय तौबा क्यों मचवानी है? पूरा देश यहाँ पे सत्ते में है। इवन यदि इमरान खान जिंदा भी है ना, तो यहां पे इन अफवाहों को तूल देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पाकिस्तान में इस तरीके की यदि सिचुएशन है, लोगों को मारने पे उतारू आप हो रहे हो, पुलिस यहां पे कह रही है, पुलिस को बर्बरता इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है, तो क्यों नहीं आप यदि इमरान खान जिंदा है तो उनसे मिलने दे रहे? ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है भाई पाकिस्तान में? हम सब जानते हैं पाकिस्तान में किस तरीके का लोकतंत्र है। पाकिस्तान में सब दिखावटी है। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की सरकार, किसी के पास किसी तरीके की कोई पावर नहीं है। सब चलता है सेना के कहने पे, सब चलता है सेना के अधीन, सेना की शह पर ये सारे काम पाकिस्तान के अंदर करवाए जा रहे हैं। क्योंकि यदि इमरान खान जिंदा है तो इवन उनसे मिलने दिया जाए और जिंदा नहीं है तो सच बताया जाए। इस तरीके की मनमानी पाकिस्तान के अंदर कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं की जा रही। सेना इस तरीके के काम पहले भी करती रही है। अब आखिरी बार उनकी मुलाकात 30 अक्टूबर 2024 को हुई थी। 30 अक्टूबर 2024 से आज नवंबर 2025 आ गया। उसके बाद से उनको किसी से भी मिलने नहीं दिया गया है। पुलिस के ऊपर बर्बरता के आरोप भी उनकी सिस्टर्स के द्वारा, उनकी बहनों के द्वारा लगाए गए। इस तरीके की कुछ इमेजेस है जो आप वहां पे देख सकते हो। इमरान खान के जो समर्थक है इस चीज को लेकर यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक फेक मैसेज यहाँ पे वायरल किया गया, फेक नोटिस यहाँ पे वायरल किया गया कि इमरान खान जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस सरकार की तरफ से नहीं निकाला गया, ये पूरी तरीके से फेक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे डेट गायब है, यहाँ पे स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, यहाँ पे 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया गया है, पूरी तरीके से AI जनरेटेड ये लग रहा है। किसी भी तरीके की सच्चाई इसके अंदर नहीं है। सरकार के द्वारा ये नोटिस जारी नहीं किया गया है। ये इसको पढ़ के कोई आम नागरिक भी आराम से बता सकता है। अब यहाँ पे ये अफवाह में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। रक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पे ये कहा जा रहा है
कि इमरान खान जेल में सुरक्षित हैं, मखमल के बिस्तर पर सोते हैं। जब मैं जेल के अंदर बंद था तब तो हमें इस तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। उन्होंने बताया कि हम ठंडे फर्श पर सोते थे, जेल में ही बना खाना खाते थे, हमें गर्म पानी भी नहीं मिलता था। जबकि इमरान खान के साथ तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हम उनको दे रहे हैं। इमरान खान के पास डबल बेड है, उनके पास मखमली बिस्तर है। उन्होंने दावा किया कि जेल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल करते हैं। तो यदि इतना सब चीजें हो रही है तो आप इतना हिंसा क्यों भड़कने दे रहे हो? पाकिस्तान में इतना जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, लोग उनके समर्थक परेशान हो रहे हैं, उनकी सिस्टर्स के साथ आप इस तरीके से घटियापन करने पर उतर आए हैं। इतने बुजुर्ग होते हुए भी उनको घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा काम आप क्यों होने दे रहे हो? आप उनको मिलवा क्यों नहीं देते? इमरान खान से मुलाकात उनकी क्यों नहीं करवा देते? यदि इतना ही अच्छे से आपने इमरान खान को रखा हुआ है तो इन सब घटनाओं को तूल देने का, इन सब अफवाहों को तूल देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान की सरकार फिलहाल के लिए काम नहीं कर रही है, जबकि हाई कोर्ट इस चीज की अर्जी दे चुका है, इस चीज की अनुमति दे चुका है। सरकार की यहाँ पे नाकामयाबी है कि जेल प्रशासन भी उनके अधीन काम नहीं कर रहा है। अब जहां तक इमरान खान की बात है, उनके ऊपर कौन कौन से आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं, उनमें से जो 2 मेजर केस हैं, एक तो तोशाखाना केस, एक अल कादिर ट्रस्ट केस, वो दोनों क्या क्या हैं ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो पहला, उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें सरकारी गिफ्ट, जिसे कि तोशाखाना केस भी बोला जाता है, बेचने और सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे आरोप इन पर लगाए गए कि इन्होंने सरकारी सीक्रेट, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को लीक किया है। ये था तोशाखाना केस। और दूसरा था अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें एक मनी लॉन्ड्रर के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। इसमें कहा जाता है कि उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट के लिए पाकिस्तान सरकार की अरबों रुपए की जमीन को सस्ते में बेच दिया था। यदि अल कादिर ट्रस्ट मामला यदि आप यहाँ पे देखना चाहें डिटेल में तो कुछ इस तरीके से है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में 4 अहम किरदार हैं, जिसमें एक इमरान खान है, उनकी पत्नी बुशरा बीबी है, और जो बुशरा बीबी है उनकी दोस्त है जिनका नाम है फराह गोगी, और एक अरबपति लैंड माफिया जिनका नाम है मालिक रियाज। इन चारों का नाम इससे जोड़ा जाता है। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त मलिक रियाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर उन्होंने फंसाया था। मलिक खान जो कि अरबपति लैंड माफिया है, उनको केस के अंदर फंसाया। लंदन में इस मलिक खान की प्रॉपर्टी जब्त हो गई। लंदन में ही इनके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। अब यहाँ पे लंदन या फिर ब्रिटेन की सरकार के साथ पाकिस्तान सरकार की कोई डील हुई, जिसके तहत मलिक खान से जो प्रॉपर्टी जब्त की गई थी वो पाकिस्तान की सरकार को सौंपी गई। लेकिन यहीं पे इमरान खान का रोल आता है। कहा जा रहा है कि जो लंदन से इनको प्रॉपर्टी वापस मिली थी, ब्रिटेन की सरकार से जो पैसा इनको मिला था इस केस के दौरान, वो पैसा इन्होंने पाकिस्तान की सरकार के खजाने में जमा नहीं किया। इसके बाद कहा जा रहा है कि बरामद पैसा जो पाकिस्तान की सरकार को लौटाया गया था, आरोप है कि इमरान खान ने कैबिनेट को इस पैसे की जानकारी नहीं दी, बल्कि अल कादिर नाम से एक ट्रस्ट बनाकर मजहबी तालीम देने के लिए एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 मेंबर थे, इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी। इस केस की एफआईआर में कहा गया है कि इसके लिए अरबों रुपए की जमीन मालिक रियाज ने दी, बुशरा बीबी को डायमंड रिंग भी गिफ्ट की। ऐसे काफी सारे, अब डिटेल में आपको जानने की इस चीज को जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अल कादिर ट्रस्ट इन्होंने स्थापित किया और उससे एक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। कुछ 30-32 इसके अंदर एडमिशन हुए थे। पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी केवल पैसों की हेराफेरी करने के लिए स्थापित की गई थी। कुछ इस तरीके के आरोप इमरान खान पर लगाकर अल कादिर ट्रस्ट मामले के तहत इनको जेल में बंद किया गया है। और तोशाखाना केस भी है और एक आधी और केस है। अब इन केस के अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये यहाँ पे डिबेटेबल हो सकता है। पॉलिटिकल मामले से ये सब चीजें प्रेरित हैं। कुछ इस तरीके की डिटेल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल के लिए बात यहाँ पे वही अटकती है कि इमरान खान फिलहाल के लिए कहाँ हैं? क्या इमरान खान जिंदा हैं? क्या अभी भी अडियाला जेल के अंदर ही हैं, उन्हें कहीं शिफ्ट कर दिया गया है? क्या इमरान खान फिलहाल के लिए सेफ हैं या नहीं? यदि सेफ है तो उन्हें उनके समर्थकों से, उनके परिवारजनों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? फिलहाल के लिए जो आज पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी सेशन बुलाया गया है, उसके अंदर हो सकता है कुछ चीज़ें क्लैरिटी हो, कुछ चीज़ें क्लियर निकल कर आए और इमरान खान से उनके परिवारजनों को मिलने दिया जाए, तभी कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल के लिए आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना सही कह रही है? क्या इमरान खान अडियाला जेल के अंदर सेफ हैं? क्या उनके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है जितना कि पाकिस्तान की सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है? बल्कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्हें स्लो पॉइजन भी जेल के अंदर दिया जा रहा है। तो क्या दूसरे पक्ष का सही कहना है? क्या पाकिस्तान की सरकार का सही कहना है? आप लोग क्या मानते हैं? जरूर से अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।